जरा बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, और बड़ी खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्री के बीच झड़प शुरू हुई। साउथ कश्मीर का शोपियां इलाका, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह इतला मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट एक इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद उस पूरे इलाके का चक नौगाम इलाके को मुहासरे में लिया गया। उसके बाद फायरिंग भी वहां पर हुई, जिसमें 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की रात देर गए ही खबर आई थी, और तीनों फौजी एहलकारों को 92 बेस अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर फौजी ज़रायत के मुताबिक तीनों स्टेबल बताए जा रहे हैं। और रात भर इस ऑपरेशन को इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था, और सुबह सुबह से एक बार फिर इस पूरे इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन इस इलाके के अंदर चल रहा है। 34 राष्ट्रीय राइफल्स है यहाँ पर। चक नौगाम शोपियां का इलाका है, जहां पर लगातार कल रात देर गए से इस वक्त का ऑपरेशन जारी है। रात की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आज की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने इस पूरे इलाके की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया था, और ना किसी को अंदर आने की इजाजत दी गई, ना ही किसी को बाहर जाने की इजाजत दी गई। और ऑपरेशन सुबह से एक बार फिर इस पूरे इलाके के अंदर, रेजिडेंशियल इलाका है, यह बड़ा वसी इलाका है, जिसको कॉर्डन में ले लिया गया और तलाशी कार्रवाई जारी है। 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इतला आई थी, जिसके बाद मजीद सख्त इस पूरे कॉर्डन को कर दिया गया था, और इस वक्त भी इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है। सीधे कोशिश करेंगे कि हम शोपियां चले, जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बताएंगे। चलिए जी, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया जी इरशाद ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा कि रात को जब आपने खबर ब्रेक की थी, आपने कहा था कि 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे होने की इतला है जी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था, फायरिंग की आवाज से भी इलाका दहल उठा था, 3 आर्मी के जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। अब ताजा तरीन तफसीलात क्या है, क्या ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है? मुझे बता दें, फौज के 3 एहलकार जो है वो घायल हो चुके हैं। अगर मैं बता दूं कि उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को वो कुछ देर के लिए रोका भी गया था। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त की हम बात करें, इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। यही बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट टीम है वो इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। कि मैं आपको बता दूं कि वजीर रेन यहाँ पे तैनात कर दी गई, और जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट उनको भी सील करके रखा है, ताकि जो मिलिटेंट अंदर है वो भाग ना जाए। कुल मिला के बात यह है कि जो मिलिटेंट टीम यही बताया जा रहा है कि इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। अभी इसका कोई पता नहीं किस घर में है, और ये बताया जा रहा है कि इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। जी भगत, रिहायशी इलाका है, रात से पता चल रहा है कि आसपास लोग भी हैं, तो क्या बहिफाजत इन लोगों को साइड रख के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? क्या कुछ अपडेट उस इलाके से है? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें, जो ही पहला फायर हुआ है, मिलिटेंट ने जो पहला फायर खोला है फौज के ऊपर, उसके फौरन बाद एसएसपी शोपियां वहां पे खुद गए, और उनमें जो है वहां की जो सिविलियन आसपास के जो घर है उनको पहले खाली करवा के उनको जो है महफूज जगह पे रखा है। उसके बाद ही जो ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। मैं आपको अभी की बात करूं तो इस वक्त जो है ये जो घर है, इसमें जो मिलिटेंट छुपे थे पहले, अभी उसकी जो सर्च हो रही वहां पे मिलिटेंट नहीं मिले, और यही कह रहा है कि फौज का कहना है कि मिलिटेंट बिल्कुल यही भी मौजूद है, और वजीर रेनफोर्स को यहाँ पे तैनात कर दी गई है। और जो इनिशियल में फायर हुआ है, मिलिटेंट ने जो इनिशियल में फायर किया है फौज के ऊपर, जिसमें से 3 फौजी एहलकार जो है घायल हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अगर उनको जो श्रीनगर 92 बेस शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बाद ही जो है फौज ने यहाँ से जो कुछ राउंड फायर भी किया, उसके बाद जो फायरिंग का सिलसिला वो रुक गया है। अभी तक जो फायरिंग का सिलसिला वो रुका हुआ है। जी, तो क्या मैं ये समझूं कि कल जो कांटेक्ट हुआ था मिलिटेंटों के साथ, जिसमें आर्मी के 3 जवान जख्मी हुए हैं, उसके बाद वो कांटेक्ट टूटा, और उस कांटेक्ट को दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आपका मानना है कि जिस मकान के अंदर वो थे, आज सुबह उस मकान की तलाशी पूरी ले ली गई है, उससे वो निकल चुके हैं। दैट मीन्स वो उसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर होंगे, क्योंकि अभी जो इतलात आ रही थी कि इस वसी इलाके के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उन्हें सील कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया था, यानी बाहर जाने का कोई भी इम्कान नहीं है। यही वजह है कि सेना अभी भी लगातार इस ऑपरेशन को जारी रखना चाहती है। बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहला जो फायर जो आर्मी ने जो जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे, जो ही वो उस सस्पेक्ट जगह पे पहुंचे आर्मी, तो वहां पे जो फायर आया है, उसके बाद
फौज ने यहाँ से जो है रेनफोर्स बुलाया। उसके बाद तकरीबन 3 बजे रात उस घर को जो सर्च किया, वहां पे उनको कुछ नहीं मिला। आज की मैं अभी की बात करूं तो इस वक्त जो है पूरे गांव में जो है सर्च चल रहा है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि मिलिटेंट कल थे वो इसी इलाके में पहुंच सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इरशाद शुपियां से बता रहे थे कि लगातार ऑपरेशन जारी है, उस गांव का घर घर तलाशी चल रही है, क्योंकि रात देर गए जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें गोलियों का तबादला भी हुआ था, 3 जवान जख्मी होने की इतला भी सामने आई। और उसके बाद जिस घर के अंदर मिलिटेंट मैसूर थे, जब उसको आज सुबह सुबह तलाशी ली गई है, वहां पर वो मिलिटेंट मौजूद नहीं थे, इसलिए पूरे इलाके को अभी कॉर्डन में रखा गया है और मजीद ऑपरेशन जारी है। हमें भी इंतजार रहेगा कि ऑपरेशन के बारे में जो ऑफिशियल वर्डिक होगा थोड़ी देर में आएगा हमारे पास, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल शुपियां के इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है। तस्वीर आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले की, जो शुपियां से हमारे नुमाइंदे